जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। उत्तराखंड परिचय पार्ट 82 यानी 82वीं क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। और चल रहा है आपका जिला श्री नैनीताल। और नैनीताल में आज हम देखने वाले हैं जो नैनीताल का शहर दोस्तों हमारा काठगोदाम है। इसके बारे में हम देखेंगे कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और पर्यटक स्थल के रूप में इसमें कौन सी महत्वपूर्ण स्थान है। पता चल रहा है कि जो जिला नैनीताल में हमारा काठगोदाम शहर है दोस्तों, यहाँ पर कुमाऊं क्षेत्र की ये हमारा जो कुमाऊं मंडल है दोस्तों, इसके बारे में बताया गया है कि काठगोदाम कुमाऊं क्षेत्र का महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। यानी पहले ही क्वेश्चन में हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल गई जो हम काठगोदाम के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर क्या है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। और ये किसके अंतर्गत आ रहा है, किस मंडल के अंतर्गत आ रहा है, कुमाऊं क्षेत्र के। ये चीज़ आपको समझ में यहाँ पर आनी चाहिए। तो कुमाऊं मंडल में दोस्तों पहली चीज़ हमें ये पता चली कि जो काठगोदाम के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो काठगोदाम दोस्तों यहाँ पर एक मुख्य यहाँ पर रेलवे स्टेशन है। और इसको दोस्तों हम जो कुमाऊं क्षेत्र है इसका प्रवेश द्वार भी कहते हैं। दो चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए इस क्वेश्चन से कि काठगोदाम में एक तो रेलवे स्टेशन के बारे में बात हो रही है, साथ ही यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये मुख्य रूप से इंटर करने के लिए यानी कुमाऊं क्षेत्र के लिए इसे प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। काठगोदाम के बारे में दोस्तों आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है जो काठगोदाम स्थित है वो कहाँ पर है। तो आपको नदियों के नाम दे रखे होंगे और जहाँ पर दोस्तों आपको गोला नदी के बारे में लिखा होगा, उसी गोला को आपको, उसी चिन्ह को दोस्तों आपको याद रखना है कि कौन से ऑप्शन में A B C D में आपको गोला नदी दिया हुआ है, उसी पर आपको गोला को सही तरीके से भरना है। क्योंकि क्वेश्चन आपके समझ इस प्रकार से आएगा कि जो काठगोदाम शहर है वो किस नदी के तट पर बना है। तो आपको याद रखना है, इसको आपको हमेशा गोला नदी के बारे में ही बताना है। क्योंकि जो काठगोदाम है दोस्तों वो आपके गोला नदी के तट पर बसा है या बना है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। वहीं काठगोदाम के बारे में अगर ये पूछ लिया जाए कि काठगोदाम का पुराना नाम बताइए, तो दोस्तों याद आपको ये रखना है कि जिस ऑप्शन में आपको भमोरी घाट लिखा हुआ मिलता है, यानी A B C D जिस भी ऑप्शन में आपको भमोरी घाट लिखा हुआ मिलेगा, आपको उसी गोला को सही तरीके से भरना है। क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि काठगोदाम का पुराना नाम बताइए, तो आपको भमोरी घाट बताना है या फिर आपको बाड़ा खेड़ी। इन दोनों में से एक नाम आपको लिखा हुआ जरूर मिलेगा। तो आपको याद रखना है दोस्तों, बाड़ा खेड़ी या फिर भमोरी घाट के बारे में पूछा जाएगा कि काठगोदाम का पुराना नाम क्या है, तो आपको भमोरी घाट या बाड़ा खेड़ी दोनों में से जो भी आपको नाम देखने को ऑप्शन में मिलता है उसको आपको राइट कर देना है, वही आपका आंसर सही जाएगा। ये जा सकता है कि जो दान सिंह मालदार हुए उन्होंने लकड़ी के गोदाम कहाँ बनाए थे। तो दोस्तों जो लकड़ी के गोदाम बनाए गए थे वो आपको बाड़ा खेड़ी, यानी दोस्तों हम काठगोदाम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको ये याद रखना है कि बाड़ा खेड़ी यानी काठगोदाम में दान सिंह जो मालदार है उन्होंने 1900 के आसपास यहाँ लकड़ी के गोदाम बनाए थे, इसीलिए इसको दोस्तों चौहान पाटा भी कहा जाता है। तो आपको याद रखने वाली इसमें ये बात है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि जो दान सिंह मालदार है उन्होंने लकड़ी के गोदाम कहाँ बनाए थे। तो आपको बता देना है उसके नाम पर ही काठगोदाम या फिर आप बाड़ा खेड़ी। अब आप ध्यान आपको ये रखना है ऑप्शन में वो क्या दे रखे हैं। जब पुराने समय की बात हो रही है तो वहाँ पर दोस्तों वो बाड़ा खेड़ी का ही नाम देंगे। तो आपको याद रखना है जब भी आपसे पूछा जाएगा कि दान सिंह मालदार ने 1900 के आसपास लकड़ी के गोदाम कहाँ बनाए थे, तो आपको लिखना है बाड़ा खेड़ी। ठीक है दोस्तों। और इससे ये भी पूछा जा सकता है कि इसे और क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है चौहान पाटा भी कहा जाता है या चौहान पाटा भी कहते थे। तो आपके समक्ष ये भी पूछा जा सकता है कि जो काठगोदाम शहर है दोस्तों, इसके पास में जो रानीबाग पर्यटक स्थल है इसका पुराना नाम बताइए। जैसे कि हम काठगोदाम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसके पास में रानीबाग पर्यटक स्थल है। घूमने के दृश्य से तो इसके पास में दोस्तों जो इसकी खूबी है या इसका पुराने नाम के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो हो सकता है इसके पुराने नाम के बारे में पूछ लिया जाए रानीबाग के, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि चित्रशिला था। यानी क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि काठगोदाम के पास जो रानीबाग पर्यटक स्थल है इसका पुराना नाम बताइए, तो आप बताएंगे दोस्तों चित्रशिला। आपको याद रखना है रानीबाग का पुराना नाम क्या है, चित्रशिला। रानीबाग जो शहर है दोस्तों, इसके पास में दोस्तों पुष्पभद्रा, नैनीगाड़ एवं गोला नदी का संगम होता है। तो 6वें क्वेश्चन में दोस्तों हमें क्या पता चल रहा है कि रानीबाग के पास में दोस्तों नदियों का संगम हो रहा है। उन नदियों का नाम याद रखना है हमें दोस्तों, पुष्पभद्रा, नैनीगाड़ एवं गोला नदी का संगम हो रहा है, यानी आपस में मिल रही है। इन चीज़ों को आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि रानीबाग के पास में जो नदियों का संगम हो रहा है उन नदियों के नाम बताइए। तो आपको कई बार ऐसे तरीके से लिखा हुआ मिलता है कि सही सुम्मिलित कीजिए, तो ये आपको याद रखना है। सुम्मिलित जो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों वो इस प्रकार से बनते हैं। यहाँ आपको नदियों के नाम याद रखने हैं। पहला नदी का नाम दोस्तों यहाँ पर हमें दिया गया है पुष्पभद्रा। पहला नाम है दोस्तों पुष्पभद्रा, दूसरा नैनीगाड़ और तीसरा गोला नदी। तो इस तरीके से आपको याद रखना है और इस तरीके से ही जो सही सुम्मिलित कीजिए या सही सुम्मिलित नहीं है जो क्वेश्चन होते हैं वो इस प्रकार से ही बनते हैं। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है, ध्यान रखना। भाई 7वें क्वेश्चन में दोस्तों हमको ये पता चल रहा है कि रानीबाग से कुछ ही दूरी पर जोलीकोट स्थान है, जोलीकोट जगह है। यहाँ पर दोस्तों क्या है,
मक्खी पालन केंद्र है। तो मधुमक्खी पालन केंद्र पूछा जाएगा कि काठगोदाम के पास में कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है कि रानी बाग जो हमारा पर्यटक स्थल है, इसके ही पास में दोस्तों आपका जोली कोट में हमारा मधुमक्खी पालन केंद्र है। यानी मधुमक्खी पालन केंद्र तो आप अच्छे से जानते ही होंगे दोस्तों, जहाँ पर मधुमक्खियों को पालन की बात हो रही है, पालने की बात हो रही है, तो इसको तो आप समझ ही रहे होंगे दोस्तों। तो आपसे जब भी पूछा जाएगा कि मधुमक्खी पालन केंद्र कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है जोली कोट में, जो कि आपके दोस्तों रानी बाग पर्यटक स्थल के पास में है हमारे काठगोदाम के। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन में दोस्तों हमको ये पता चल रहा है काठगोदाम के बारे में कि यहाँ पर रेलवे स्टेशन 1884 में चलाई गई। तो दोस्तों आपको याद रखना है, आपके समक्ष क्वेश्चन ये भी इस तरीके से भी पूछ लिया जा सकता है कि काठगोदाम जो शहर है, यहाँ पर रेल कब चलाई गई थी, तो आपको 1884 ही बताना है। या रेलवे स्टेशन की शुरुआत कब हुई थी, तो आपको 1884 बताना है। और 9 क्वेश्चन में दोस्तों आपके समक्ष क्वेश्चन गुलाब घाटी के बारे में कि गुलाब घाटी कहाँ पर है। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि गुलाब घाटी कहाँ पर है, तो आपको बताना है जिला नैनीताल के हमारे काठगोदाम शहर में गुलाब घाटी। तो आज के क्वेश्चन में दोस्तों हमने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सीखा है। जैसे कि हमने जान लिया है कि काठगोदाम शहर को दोस्तों समय में चौहान पाटा भी कहा जाता था, तो आपको याद रखना है। और गुलाब घाटी कहाँ पर है, ये भी हमने जान लिया, काठगोदाम शहर में है, जिसका पुराना नाम चौहान पाटा या बाड़ा खिड़ी याद रखना है आपको। साथ ही हमने ये भी जान लिया कि यहाँ पर दोस्तों ये जो काठगोदाम शहर है वो आपके गौला नदी पर बना हुआ है, यहाँ पर किन नदियों का संगम हो रहा है। तो ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों आज की क्लास में हमने जान लिए हैं। तो आपको याद ये रखना है कि काठगोदाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आपको अच्छे से उसको समझ लेना है, सुन लेना है, क्वेश्चन को पढ़ लेना है, तभी सही आंसर पर सही टिक लगाना है दोस्तों। अब आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि मेरे यूट्यूब चैनल दयाल टेक्निक कोचिंग सेंटर को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, ताकि दोस्तों आपके जो दोस्त हैं उनकी भी नॉलेज बढ़ सके। और मैं आपके सामने पूरे उत्तराखंड को खंगाल कर आपके समक्ष